हेलो। हाँ हेलो। क्या कर रहा था? यार कुछ नहीं कर रहा था, बट हम वो एक चीज सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अच्छा। तो अब मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्या करें, मतलब क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या किसी का हम सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ गया तेरे को। बेसिक्स से ही मतलब कि ऑब्वियसली तुम एज अ न्यू भी घुस रहा है मार्केट में, तो तेरे को क्या क्या चीज, एकदम सिंपल चीज जो है, जो मतलब एकदम कॉमन मिस्टेक्स नहीं हो जाए, जो कि हो जाता है लोगों से। बाद में रियलाइज होता है कि अरे अगर ये मालूम रहता तो कम से कम इतना सिंपल मिस्टेक से बच जाता। तो सबसे पहले तो तेरे को ये देखना है कि तुम इन्वेस्टिंग जो स्टार्ट करेगा हाँ उसके लिए तुम्हारे पास में थोड़ा सा भी टाइम है फॉलो करने के लिए, या बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तुम बस खाली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है जो अमाउंट तुम्हारा डिसाइडेड है, हाँ। और बस तुम इन्वेस्ट करना चाहता है, तुम बाकी उसको और कोई टाइम नहीं देना चाहता, बस तुमको जब पैसा डालने बोला जाएगा तो तुम डाल देगा। तो उस केस में तो क्या होता है कि भाई प्रोफेशनल का हेल्प ले लो, क्योंकि हाँ। तुमको तो टाइम देना नहीं है। अब तुम टाइम अगर देगा ही नहीं तो फिर तुम कैसे करेगा, तुम्हारा गलत हाँ। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तुम अगर ऐसी खाली सुन सुन के डाल देगा तो तुमको प्रॉपर कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लेना चाहिए। तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए अलग अलग एवेन्यूज है, म्यूचुअल लाइक। फंड्स है, हाँ। पीएमएस है, बाकी एआईएफ्स वगैरह है। उन लोग का अच्छा। हेल्प लेके करो, वो सब बड़ा टिकट साइज का रहता है वैसे। ओके। म्यूचुअल फंड स्मॉल टिकट साइज का रहता है। अच्छा। पर म्यूचुअल फंड भी अपने आप में एक तो भाई ब्रह्मांड ही है वो। इतना म्यूचुअल फंड्स है, किसमें कितना डालना है, कब डालना है, ये भी एक आर्ट है। तो अच्छा। उस पर बाद में बात करेंगे, ओके। पहले तेरे को बेसिक्स बता देता है कि तुमको अगर एज अ फ्रेशर घुसना है तो तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है। पहले तुम ये देखो, अच्छा। टाइम नहीं है तो तुमको म्यूचुअल फंड्स और बाकी जो अलग एवेन्यूज है उसके थ्रू जाना है। ठीक है। टाइम अगर है तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि भाई तुमको राइट पीपल को फॉलो करना पड़ेगा, अच्छा। और फिर उन लोग से सीखना पड़ेगा कि भाई कैसे उन लोग इन्वेस्ट करके उन लोग वैसे पहुंचे। वो धीरे धीरे आएगा, उसमें टाइम लगेगा, 2 साल 5 साल 10 साल, वो सीखते रहने का टाइम लगते रहेगा। बट हाँ, इनिशियली तुमको कम से कम 1-2 साल तो देना ही पड़ेगा टू लर्न द बेसिक्स। अच्छा। तो उन लोगों को तुम फॉलो करके सीख सकते हो। दूसरा स्टेप ये है, जब तुमको पता चल जाए कि भाई तुम कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुमको अपना गोल्स वगैरह को देखना पड़ेगा कि भाई तुम किस लिए इन्वेस्ट कर, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं रहने से ना इन्वेस्टमेंट कभी भी तुम ठीक तरीका से कर नहीं पाएगा। अब तुम ओके। यहाँ पर सोच रहा होगा कि ऐसे कैसे, मतलब कि ये क्या, मतलब हमको समझ में नहीं, एक्सप्लेन करो। इसका लॉजिक ये है कि तुम अगर खुद टाइम देकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, अगर तुम्हारा गोल सेट नहीं है तो तुम इन्वेस्ट कर देगा, पर फिर तुम रिटर्न को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तुम अच्छा। थोड़ा सा भी, क्योंकि मार्केट अपने आप में एक तो डैन ही है, यहाँ पर फंस जाता है इंसान आके, एक तो एडिक्शन लग जाता है। अब अगर तुम 2% भी आप दिखेगा ना, वो तुमको अलग खलबली मचने लगता है उसमें। तो वहाँ क्या है ना, तुमको गोल्स अपना सेट करके रखना पड़ेगा, तो तुमको क्लैरिटी रहेगा। जैसे हम कि लोग हर शॉर्ट टर्म वीडियो करना हर चाहिए या पॉडकास्ट लॉन्ग में, टर्म? हाँ, राइट राइट, तो हम लोग पॉडकास्ट में क्लैरिटी पे बात करते हैं ना, तो वैसे मार्केट हाँ। में तो सबसे ज्यादा क्लैरिटी का रिक्वायरमेंट है। ओके। तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम कितना साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तुम 10 दिन का ग्राफ देख के, चार्ट देख के तुम पैनिक करेगा। तुम लंबा चार्ट देखेगा खोल के तो तुम देखेगा कि अरे ये स्टॉक तो अच्छा ही है, हमेशा बढ़ते ही चला जाता है। अच्छा। पर तुम 10 दिन का चार्ट देखेगा, 10 दिन में हो सकता है मार्केट में तो ऊपर नीचे उठा पटक होते रहता है, हो सकता है अच्छा से अच्छा स्टॉक भी 10 दिन में 20% गिरा दे। तो उसमें तुम पैनिक नहीं कर सकता है, उसमें तुमको लंबा तो तुम्हारा गोल सेट होना चाहिए कि तुम 1 साल के लिए इन्वेस्ट ओके। कर रहा है, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, वो। और गोल्स तुम्हारा जब सेट रहेगा तो एक कोई चीज से भी उसको अगर तुम रिलेट करके सेट करता है तो वो और भी अच्छा होता है कि भाई तुम अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर कोई स्पेसिफिक, तो वो किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तुम। ये समझ लो 20 साल अच्छा, बाद समझ तुमको गया, कोई शादी के रिजॉर्ट लिए ले, या वो किसी के लिए? हाँ, तुमको 5 साल बाद शादी करना है तो शादी के लिए कोई फंड तुमको इकट्ठा करना है, तो तुम घर। उस हिसाब से, तो हाँ। हर सब में अलग अलग वो रहता अच्छा। है, रिस्क रिवॉर्ड अलग, टाइम फ्रेम, फिलोसॉफी, माइंडसेट, सब में अलग अलग इन्वॉल्व होता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। फिर अब तुम्हारा जनरली बोला जाता है कि रिटर्न तब बढ़ता है जब तुम रिस्क ज्यादा लेता है, बट हाँ। हम उतना ज्यादा अग्री नहीं करता इस बात से, क्योंकि हम देखते हैं ज्यादा रिस्क लेने से रिटर्न बढ़ता है तुम्हारे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ सकता है, बट जब तुम ओवरऑल क्यूमुलेटिव उसका निकालेगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लूजिंग साइड में रहेगा। अच्छा। क्योंकि तुम सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे पास में अगर 1 करोड़ रुपया है, तुम 10-10 लाख का 10 रिस्क ले रहा है, तो तुम्हारा अल्टीमेटली टोटल कितना रिटर्न बन रहा है वो तुम क्यूमुलेटिव ही देखेगा ना। एक रिटर्न तुमको समझ लो 10 लाख का तुमको 100 गुना कर दिया। हाँ, बट बाकी वो मिला के वो नुकसान दे दिया तो और मे भी नुकसान में आ सकता है। हाँ, नहीं, नुकसान में नहीं आएगा। अगर 100 गुना होगा तब तो कोई हालत में नुकसान में नहीं आएगा। बट लेट से हम ऐसा एग्जांपल कर देते हैं कि एक जैसे 10 इन्वेस्टमेंट किया तुम सेम अमाउंट का, एक इन्वेस्टमेंट तुम्हारा दुगना हो गया, बाकी 9 का 9 इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, हाँ। तो उस केस में कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा 10-10 लाख का अगर तुम 10 इन्वेस्टमेंट किया
तो एक इन्वेस्टमेंट 20 लाख हुआ, बाकी 90 तुम्हारा जीरो हो गया। तो तुम 1 करोड़ से चालू किया था, तुम 20 लाख से आ गया। तो यहाँ पर क्या मैटर करता है, एलोकेशन मैटर करता है, तुम कहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो सब मैटर करता है। और यहाँ पे तो ये जो कहावत है कि भाई रिस्क ज्यादा लेने से रिटर्न ज्यादा आता है, ये चीज उतना मेरे को सही नहीं लगता है। कोई कोई केसेस में सही हो सकता है, बट ओवरऑल तुम कभी भी निकालेगा ना इसका, तो ओवरऑल कभी भी ये उतना उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा हमको इम्पैक्टफुल लगता है। नहीं हाँ रहता है अनटिल अनलेस यू आर मतलब कि बहुत ज्यादा स्किलफुल, कि तुम एक इन्वेस्टमेंट से ही सब कुछ निकाल लिया, जो बाकी तुम्हारा 10-15 इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो गया, तो तुम एक इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा एलोकेट कर दिया था, समझ लो 1 करोड़ में से 80 लाख तुम एक इन्वेस्टमेंट में एलोकेट किया था, बाकी 20 लाख तुम 9 में, जिसमें 80 लाख इन्वेस्ट किया था वो बहुत ज्यादा रिटर्न देके चला गया तुमको। तो यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिचुएशन बन गया कि तुम हाँ हाई रिस्क लिया, 80% अपना एक ही चीज में डाल दिया और वो तुमको रिटर्न भी दे गया। बट जस्ट रिवर्स द केस, अगर तुम्हारा वो जीरो हो जाएगा तो बाकी 20 लाख तुमको कितना ही बना कर दे देगा। तो यहाँ पे रिस्क भी अपने को जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है ना एज अ न्यूबी, हाँ जैसे तुम स्टार्ट करना है या तो किसी और को स्टार्ट करना है, तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले गोल्स का क्लैरिटी होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए। फिर वही बात है, वॉरेन बफेट बोलता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बर्दाश्त कर दिया। तो ये सबको मालूम है। फिर इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, तो जनरली तुम इन्वेस्टमेंट करेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कोई 1 डे 1 वीक नहीं होता है या 1 ईयर भी नहीं होता, लॉन्ग टर्म कम से कम 10 साल, तो तुम्हारा कुछ मतलब निकलता है कि भाई हाँ तुम, क्योंकि 10 साल में यू विल मेक मनी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाता है एज सून एज योर टाइम फ्रेम इंक्रीजेस। तुम 1 साल का ग्राफ लास्ट ईयर से तुम अभी कंपेयर कर लो। अब चलो लाइव एग्जांपल्स पे बात करते हैं। कोविड मार्च में इतना गिरा, हाँ फिर अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट 1.5 साल तक मार्केट रैली किया, सितंबर 2021 तक, अक्टूबर 2021 जब तक। उसके बाद से मार्केट गिर रहा है, अभी जुलाई आ गया है, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 10 महीना हो चुका है मार्केट को गिरते हुए। हाँ हाँ तो ये बात अभी तो तुम अगर 1 साल को मार्केट को देख के कोई सोचेगा कि अरे नहीं नहीं मार्केट में तो पैसा खराब होता है, तो कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर तुमको ओवरऑल देखना पड़ेगा, लास्ट 3 ईयर रिटर्न देखो, 5 ईयर देखो, 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, तो तुमको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट्स है। ठीक है। अच्छा, कभी भी उसमें इन्वेस्टमेंट करो जो तुमको समझ में नहीं आता। तो अब चाहे तुम खुद टाइम देकर कर रहा हो, चाहे तुम किसी और से करवा रहा हो, तुमको अगर समझ में एकदम भी नहीं आता ना, तो तुमको कोई और भी अगर सजेस्ट कर रहा है ना, तो तुम्हारे मत को अगर लगता है कि नहीं है ये चीज, इवन दो प्रोफेशनल बोल रहा है कि ये अच्छा रहेगा, तुमको नहीं समझ में आता तो नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली पैसा तो तुम्हारा ही है। हम्म, लास्ट ईयर तुम समझ लो कितना जन वो मनी मैनेजमेंट शुरू किया होगा। हम भी मतलब कि 1-2 नया क्लाइंट मेरे को मिला था, अब उन लोग का सबका नेगेटिव में, तो अब उन लोग को अंदर से तो यही लगता होगा ना कि यार मतलब कि जब इनिशियली आके बात किया था मेरे से, तो हमको बोला था कि 15% 10% रिटर्न आ जाता है, मतलब विदाउट एनी रिस्क भी, अगर थोड़ा भी सेंसिबली करे। अभी मेरा खुद का पोर्टफोलियो को डाउन कर रखा है। हाँ तो हाँ हम लाइव एग्जांपल पे इसलिए बात कर रहे हैं, जैसे पहले उस पर बात किया कि मार्केट कैसे गिरा, अब हम अपना पर्सनल एग्जांपल लेकर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि झूठ झाट थोड़ी बोलना अपने को, तो भाई एडुकेट करना पीपल को, और खुद भी हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेरे से खुद से, मतलब कि हम खुद इतने साल से कर रहे हैं, फिर भी मेरे से गलती होता है। तो अच्छा अच्छा लोग और भी जो होते हैं, बड़े बड़े लोग, वॉरेन बफेट का भी कितना सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग सुनता है कि काफी नुकसान दिया। राकेश झुनझुनवाला का एक तो इंटरव्यू में वो बोल रहा था कि 90 करोड़ को कोई शेयर में डाला था, पूरा जीरो हो गया वो 90 करोड़। हाँ ये बट तो वो कभी प्रमोटर से जाके लड़ाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसका डिसीजन था। तो यहाँ पर तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, तुमको अगर नहीं समझ में आता तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो जो क्लाइंट्स को हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो डिसाइड किए कि चलो हाँ अखिल के थ्रू हम लोग को काम आगे बढ़ाना है, तो वो काम आगे बढ़ाए। अब उनका इन्वेस्टमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल दे डोंट टेल मी एनीथिंग, उनको क्योंकि विश्वास है। थोड़ा टाइम वो भी देना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ है, तो दे मस्ट ऑल्सो भी थिंकिंग कि चलो थोड़ा टाइम दे के देखते हैं। शायद उनको 1-2 साल दे दे और फिर भी अगर हम नहीं रिटर्न उन लोग को जनरेट करके दे पाए, तो तो लोगों को लगेगा कि नहीं बेकार। तो एक तो टाइम फ्रेम होना चाहिए हमेशा, जो ऊपर पॉइंट में बोला था। और नेक्स्ट पॉइंट जो बोला कि उसमें मत करो जो तुमको नहीं समझ में आता, और जहां तक तुमको समझ में आता है उतना ही तुमको आगे बढ़ना। जो चीज नहीं समझ में आता तो मत करो, फिर कोई दूसरा चीज खोजो। अच्छा, तीसरा, इन्वेस्टिंग में चार्जेस को भी फैक्टरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में चार्जेस को उतना फैक्टरिंग नहीं करता है लोग, हाँ क्योंकि वो लोग भूल इन जाता आउट है। कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बट इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, तुम्हारा पैसा कंपाउंड होते रहता है, तो ओवर द टाइम अगर तुम चार्जेस पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो वो चार्जेस भी तुम्हारा कंपाउंड हो रहा है। तो अगर तुम चार्जेस पे ध्यान नहीं देगा ना, तो तुमको काफी ज्यादा ड्रॉ डाउन हो सकता है तुम्हारा। जहाँ, सुन रहे हो? हाँ समझ बोल। गया? हाँ हम हाँ समझ गए कि वो, क्योंकि लोग कंसिडर नहीं करता, लोगों को लगता है प्रॉफिट आ रहा है, पर वो चार्जेस को कंसिडर ही नहीं करता वो हाँ हाँ। अब तुम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें समझ लो 1 लाख तुम्हारा चार्जेस कट गया, तो तुमको यहाँ पर भारी नुकसान हो रहा है, हाँ क्योंकि जो वो कि आधा। कंपाउंड होकर तुमको नुकसान दे देगा। बट हाँ यही 10 लाख का इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा 2,000 का चार्ज लग रहा है, तो दैट इज नॉट ह्यूज, दैट इज मतलब कि इन कंट्रोल। हाँ तो हमको एक चीज, हमको इधर से एक चीज समझ, मतलब एक चीज मतलब क्लिक किया
कि लाइक लोग सोचते हैं कंपाउंडिंग 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 से वो प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं, बट इसके हिसाब से नहीं देखते कि खर्चा भी तो कंपाउंड होता है। हम्म, हाँ खर्चा भी कंपाउंड होता है, राइट। तो यही है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि तेरा चार्जेस पे जैसे है, तो फिर उसके बाद में री इन्वेस्टिंग इनकम भी जो है तुम्हारा कहना है, तुम अपना इनकम को री इन्वेस्ट करते रहो। ये नहीं है कि तुम एक बार डाल के छोड़ दिए, तुमको लगेगा बस यही तुमको, क्योंकि तुम एक बार में डालेगा कितना, अगर तुम समझो 10 लाख कमाता है तो तुम 2 लाख डाला एक बार में, तुम सोचेगा हाँ अब इसी से हमको अमीर बना देगा। वैसे नहीं होता है। तुम 10 लाख कमाता है तो तुम 2 लाख हर साल डालो, या अपने हिसाब से जितना तुम्हारा सेविंग्स होता है उस हिसाब से डालो। ये नहीं है कि तुम एक, तुम्हारा सैलरी जैसे बढ़ रहा है 10 लाख से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 2 लाख एक साल डाला, उसके बाद तुम कभी डाला ही नहीं। अब तुम्हारा नेक्स्ट ईयर 10 से 12 सैलरी हुआ है, तो तुम जो 2 लाख इनिशियली डाला था उसको तुम ढाई करो। तुमको हाँ, इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम एक साल 2 लाख इन्वेस्ट करके तो सोचेगा भूल कि हाँ जाओ। हाँ अब ये अंबानी बना देगा तो ठीक है, नहीं तो मार्केट को गाली दो। ऐसे नहीं होता तुमको, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा पैसा, अब तुम कोई 100 करोड़ तुम्हारे पास होगा तो तुम 20 करोड़ डालेगा तो कुछ फर्क भी पड़ेगा तुमको। तुम 10 लाख में 2 लाख डालेगा तो 2 लाख से तो तुम अंबानी तो नहीं बन सकता ना। तो हाँ तुमको री इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जो तुमको बताना चाहेगा, कि सबसे मतलब हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं ये हम, क्योंकि हम खुद बहुत बार ये गलती किया है और ट्रेडिंग में लोग ये करता है। तो इन्वेस्टिंग में ये नहीं करना चाहिए, टाइमिंग द मार्केट। तुम कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जब नया नया घुसता है ना, अब ये पॉइंट पे हम जब बोलेगा ना 2-4 मिनट, ये बहुत ही मतलब कि काइंड ऑफ मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस थिंग हम ये बताएगा कि कैसे इससे कितना नुकसान होता है टाइमिंग करने से। ट्रेडिंग में जब टाइमिंग करता है ना इंसान, तो जनरली मार्केट में घुसता ही है लोग ट्रेडिंग करने के चक्कर में। हाँ इन्वेस्टिंग का माइंडसेट से बहुत कम ही जन आता है। जनरली लोगों को रहता है कि ट्रेडिंग करके ही हम जाके जिनने वाला बनेंगे, और फिर उन लोग बाहर हो जाता है मार्केट से। तो ये होता है टाइमिंग द मार्केट। ट्रेडिंग में ही तो टाइम करता है ना कि भाई 100 में उठाएगा, 102 में बेचना है, ठीक हाँ, है। 2 रुपये बेच मार्जिन नहीं लेके पाता है, गिरेगा। 100 से 95 आता है, 90 आता है, 70 आता है, वो उसके पोर्टफोलियो में पड़ा रह जाता है। यहाँ पर गलती करता है, चलो इसी पॉइंट से एक और पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर अभी नेक्स्ट गलती क्या करता है इंसान जानता है, उसको रख के रखता है, बोलता है 100 पे आएगा तभी बेचेंगे, जो कि हाँ, बिल्कुल रॉन्ग है। तो स्टॉप लॉस तुमको तभी मार्केट हमको में, लगता है। हाँ स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, साथ में तुमको इमोशनल भी नहीं होना है। तुमको ऐसे सोचना है कि अगर पूरा मार्केट 20% गिरा, जैसे अभी समझ लो मार्केट गिरा हुआ है, तो ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनालाइज योर पोर्टफोलियो। कि अगर मार्केट 15% गिरा हुआ है, तुम्हारे पास में 15 स्टॉक्स है, अगर समझ लो 15 स्टॉक में कोई स्टॉक 30% गिरा हुआ है, कोई स्टॉक 40% गिरा हुआ है, तो अब यहाँ तुमको देखना है, तुमको ये वो मतलब जिद पे नहीं रहना कि जो स्टॉक में 30% गिरा है वो मेरा वापस से कॉस्ट पे आएगा तो हम उसको कॉस्ट पे बेचेंगे या प्रॉफिट में बेचेंगे। ऐसा नहीं होता। तुमको देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक जरूरत से ज्यादा गिर गया है, अच्छा स्टॉक है फिर भी गिर गया, तो उससे उसमें तुमको एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा और निकलना उस स्टॉक से पड़ेगा जिसमें तुम देखेगा कि अरे ये कंपनी ही खराब परफॉर्म कर हाँ, रहा है और ये आगे भी नहीं करने वाला। तो इवन दो अभी अगर मार्केट 30% गिरा हुआ है, ये 2% गिरा हुआ है पर आगे परफॉर्म नहीं करेगा, तो तुम निकाल दो। या रिवर्स, अगर मार्केट 2% गिरा हुआ है और स्टॉक 30% गिरा है और तुमको लगता है स्टॉक 30% गिरा है आगे और गिरेगा, तो भी निकल जाओ। तो बेसिकली क्रक्स इज कि तुम्हारे को देखना पड़ेगा, अगर कंपनी अच्छा नहीं है सीधा सीधी निकल जाओ, तुम वहां पर रुको मत से। तो हाँ, अब आती है ओरिजिनल जिस पॉइंट में बोला, टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग मार्केट में कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत जन टाइमिंग कर रहा था, जब मार्केट गिर रहा था ना, तो मार्केट कितना शायद 7500 से रिवर्स लिया था, हाँ, बहुत जन 6000 के भरोसे बैठा था, उन लोग आज तक बैठा हुआ है। हाँ, तो वो कभी लोग आया कैश नहीं। लेकर जो नुकसान किया, वो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये जो टाइमिंग कर रहा था ना भोजन, और भोजन क्या है कि जब मार्केट एकदम तुम्हारा जैसे कि ये तो नीचे गिरने वाले साइड में, बहुत भोजन क्या था कि भाई जब मार्केट बढ़ने लग गया तो शॉर्ट साइड वाला लोग बोल रहा था कि नहीं मार्केट तो अभी और गिरेगा, 6000 आएगा, उन लोग शॉर्ट करते रहा, उन लोग को भी नुकसान हुआ। तो ये जो टाइमिंग होता है ना, ये एक दो बार तुम्हारा सही हो सकता है तुक्का में, बट ये तुम वही, इसमें भी अगर तुम क्यूमुलेटिव निकालेगा तो यू विल नेवर बी राइट इन ऑल टाइम फ्रेम। एक आध बार मतलब रेशियो बहुत कम रहता है। तो स्टार्टिंग में हमको लगता है एक बार प्रॉफिट आने लग जाता है तो फिर वो लालच बढ़ जाता है, फिर वो हाँ देखते हैं कि फिर वो हाँ, लास्ट का 2-3 ट्रेड ही, मतलब स्टार्टिंग का 2-3 ट्रेड ही अच्छा रहता है, उसके बाद शायद नुकसान 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 होने लग जाता है। करेक्ट करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट में ये बोले कि रिव्यू रिव्यू करते रहना चाहिए पोर्टफोलियो को। जैसे कि हम बताया कि भाई अगर एक स्टॉक तुम्हारा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अब उसके लिए वही है कि वो उस कैटेगरी में फॉलो होता है जो टाइम दे सकता है। टाइम नहीं दे सकता है तो ये सब पॉइंट्स में सिर्फ 2-4 पॉइंट ही एप्लीकेबल है कि वही करो जो समझ में आता है, और चार्जेस का ध्यान रखो, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। और कोई अगर बोले भी तो एक चीज में सारा पैसा मत डाल दो कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल दिया। अगर कोई बोल रहा है, भले ही उसको सब कुछ पता भी है, फिर भी उसका व्हाट एनालिसिस इफ करो व्हाट भाई। इफ डूब गया तो, हाँ, क्योंकि पैसा तो फिर आपका जाएगा ना। तो इसलिए एक ही स्टॉक में सारा पैसा मत डालो, आप अपना डाइवर्सिफाई करके डालो। कुछ
ब्लू चिप्स में डाल दो, कुछ उस हिसाब से डालो कि भाई अगर ठीक है एक आध कंपनी नहीं भी परफॉर्म करता तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न मैटर करता है, एक स्टॉक का रिटर्न मैटर नहीं करता। एक स्टॉक 70% गिर भी जाता है, पर अगर आपका एलोकेशन उसमें कंट्रोल्ड है तो आपको तो नुकसान नहीं होगा ना। अगर आप समझ लो कि 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें कोई एक स्टॉक में आपका 70% का नुकसान हो गया, आप उसमें 1 लाख डाले तो आपका पोर्टफोलियो 70% नहीं गिर रहा है, हाँ वो राइट, आपका पोर्टफोलियो 7% ही गिर रहा है। हाँ, वो 70,000 का नुकसान 10 लाख पे 7% होता है, तो आपका पोर्टफोलियो 7% ही गिरेगा, तो यही 70% नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे आपको एलोकेशन का मतलब समझ में आ गया बेनिफिट ऑफ कि डाइवर्सिफिकेशन का इधर। हाँ हाँ, और एलोकेशन भी एक आर्ट है, एलोकेशन भी बहुत केयरफुली स्मार्टली किया जाता है, प्रोफेशनल्स लोग ही वो कर पाता है, एज एन इंडिविजुअल न्यूबी एलोकेशन करना बहुत डिफिकल्ट। तो ये सब चीज है जो हम फैक्टर्स बताया, इतना सारा पॉइंट डिस्कस किया, तो एज एन न्यूबी ये सब पॉइंट ध्यान रख लेने से क्या है। और इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था कि रिजिड मत हो जाओ कि ये स्टॉक में 30% गिरा है तो हम तो अब ये जब तक कॉस्ट आएगा नहीं बेचेंगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, 95% 95। 98% लोग हाँ करते हैं, और सबका सब वो लोग बाद में जीरो ही होता है वो पैसा, मतलब ऑलमोस्ट आपका वो आपको नहीं देखा जाता, क्योंकि स्टॉक गिर रहा है उसका मतलब ही कुछ सिग्नल है ना, हर चीज सिग्नल देता है। तो आपको अगर स्टॉक गिर रहा है, 70% स्टॉक गिर गया है, और आप जब रिव्यू कर रहे हो तो आपको अंदर से लग रहा भी है कि नहीं ये स्टॉक में गड़बड़ी है, फिर भी आप बैठ रहे हो, तो वहीं पर आप गलती करते हो। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रख के कोई इन्वेस्टिंग मतलब शुरू हाँ। कर सकता है, और बाकी इसके अलावा भी बहुत कुछ है मतलब अब सीखने के लिए, समझने के लिए। अब हमको लगता है हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है ये सब सुन। हाँ, बट ये सब पॉइंट्स अगर कोई माइंड में रखेगा और कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहेगा इस तो आई पॉइंट्स थिंक को अच्छा है। अकॉर्डिंगली, तो हाँ मिस्टेक्स तो बहुत कम हो जाएगा। हाँ, और रिटर्न भी क्योंकि इसमें अच्छा जनरेट हाँ कर पाएगा भाई इसका। हाँ हाँ, इसमें एक समरी आ गया है पूरा इन्वेस्टिंग का, तो आपको सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, पॉइंट्स भी बहुत सारा है, बट हाँ इसमें इसको फॉलो करके काम यू करते कैन रहना पड़ेगा, वही पेशेंस इज द की। यू कैन मूव अहेड विद दिस पॉइंट्स एंड कॉन्स्टेंटली उसके बाद में सीखते रहना पड़ेगा। बाकी हम लोग अपने पॉडकास्ट के थ्रू भी और नया नया चीज बताते रहेंगे मार्केट रिलेटेड, कि हाँ कौन सा क्या चीज हम लोग क्या गलती किया है, कौन सा गलती कब कैसे नहीं करना चाहिए। हम लोग जो गलती करके सीखा है वो इनिशियली कोई नहीं करेगा, तो उसके लिए वो लर्निंग कर्व इनहेंस हो जाएगा। हाँ ठीक है, से समझ आज में क्लोज आया। करते हैं इस पे, हाँ नेक्स्ट टाइम तुम इस पे अपना स्टडी करके क्वेरीज लेकर आना, देन वी विल हाँ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चल वन। चल, ठीक है।